इंतजार में रहे। शोहर ये सोचे कि मेरी बीवी बीमार क्यों नहीं होती, और बीवी ये सोचती रहे कि मेरा शोहर बीमार कब होगा। वो तवक्कुल का आला दर्जा है। इंतजार और तमन्ना मत करो बीमार होने का, बल्कि बीमारी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आ जाए तो सब्र करो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हम आज इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाए गिरामी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को याद करते हैं तो सिर्फ रोने के लिए नहीं या सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, बल्कि दास्ताने करबला सुनाने का एक अजीम मकसद ये होता है कि नौजवानों के अंदर, बल्कि बूढ़े और बच्चों के अंदर भी ईमानी जज्बा ऐसा आ जाए कि वो हर मुसीबत पर डट कर खड़े हो सके, हर यजीदी का मुकाबला कर सके। एक तो इसका मैसेज ये है, और दूसरा मैसेज ये है कि चाहे जैसी भी मुसीबतें आए, ईमान के साथ रहना है, सब्र और शुक्र को हरगिज नहीं छोड़ना है। मुसीबतें हमारे पास अब उतनी बड़ी तो नहीं आती कि एक खानदान के ही इतने लोगों को काट दिया जाए, ऐसी मुसीबतें तो नहीं आई। अब जो कुछ भी आती है हमारे साथ, वो माल की कमी की, कभी दुकान में धंधा नहीं चलता, कभी बच्चे किसी को नहीं हो रहे हैं, या फिर घर में कोई बीमार है, कोई मुस्तकिल बीमारी आ गई है, यही तो मुसीबतें हैं। मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ज्यादा आसाइश और आराम की फिक्र न करो। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, जब किसी का इंतकाल होता है, एक सच्चे मोमिन का इंतकाल होता है, तो लोग कहते फला मर गया, फला मर गया। तो एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, जो सच्चा मोमिन है उसके लिए कह रहा हूं। वो शायर ने कहा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हकीकत तो ये, कैद से छूटा वो अपने घर गया। यहां दुनिया में ज्यादा आसाइश, ज्यादा आराम की तलब इंसान को मगरूर बना देती है, तकब्बुर वाला बना देती है, घमंडी बना देती है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा सर्वसुजूद रहने वाला वो बंदा है जो मुसीबतों में घिरा रहता है। कुछ ना कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो तुम्हें मस्जिद तक लाती हैं, कुरान तक लाती हैं, तस्बीह तक लाती हैं। और कोई मुसीबत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो फिर जल्दी बंदा अल्लाह को भी याद नहीं करता। इसीलिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, जब तुम रो रो करके दुआएं करते हो, फिर ये कहते हो मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती, मौलाना आप कीजिए, मैं तो कब से की दुआ मांग रहा हूं, मेरी तो दुआ होती ही नहीं, और आप कहते हैं अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करता है। ये नाउमीदी तुम्हारी अल्लाह ताला की जात से हरगिज जायज नहीं। लेकिन मैं वजह भी बता देता हूं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी दुआएं सुन सुन करके अल्लाह से कहते मौला ये बंदा कितना मांग रहा है, तू कबूल क्यों नहीं करता। रब तबारक व तआला ये जो मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं देता। रब ताला फरमाता है, फरिश्तों मैं भी सुन रहा हूं उसके मांगने को, उसकी दुआओं को, अगर मैं अभी उसको दे दूं तो वो मांगना बंद कर देगा, और उसका मांगना मुझे अच्छा लगता है, जब तक वो मांगता रहेगा मैं उसे पसंद करता रहूंगा। एक वजह ये भी होती है, तुम मायूस होकर के छोड़ देते हो कि आप क्या दुआ करना, इतने दिनों से कर ही रहा था, कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी दुआओं का असर जल्दी नजर नहीं आता तो रहमान तुम्हारी दुआएं सुन रहा है और वो तुम्हारी दुआएं पसंद भी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये तमाम हालात में आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से दुआ ही करें और मांगा ही करें जब मुसीबतें आए। आज के हालात भी हमारी आजमाइश के हालात हैं। आज का जो दौर है वो भी एक यजीदी दौर है। यहाँ पर जगह जगह जो मुसलमानों के साथ हालात हैं, यह हमारे लिए आजमाइश का दौर है, बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए वो अपने ईमान के साथ डटे रहें, इस्तिकामत। मौला हुसैन के सबक को पढ़ें। उस वक्त तो उनकी गर्दनों पर तलवारें थीं, उनके बच्चों के सीने छिदे हुए थे तीरों से, लेकिन वो डटे हुए थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर। आज अभी तुम्हारे सीनों पर बंदूक की गोलियां नहीं लगाई गईं, अभी तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं नौजवानों को
کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے. یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے. نہیں میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے. اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے. لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی. اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو